नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम का बलरामपुर और खैरागढ़ दौरा। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। बलरामपुर के रामानुजगंज जाएंगे सीएम, तो वहीं रामानुजगंज के तातापानी गांव का दौरा करेंगे और बलरामपुर के बाद खैरागढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे भूपेश बघेल। तो बड़ी खबर आपको दे रही है रायपुर से, जहां आज रायपुर में बलरामपुर के रामानुजगंज जाएंगे और रामानुजगंज के तातापानी गांव का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, लोगों से बातचीत करेंगे। और बलरामपुर के बाद खैरागढ़ का दौरा है, जहां खैरागढ़ में भी वे लोगों से मुलाकात करेंगे। कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कवर्धा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धर्म की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के लिए धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा, धर्मांतरण राजनीति के लिए करवाया जा रहा है। सब वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। धर्मांतरण करवाने वाले और इसका विरोध करने वाले दोनों वोट बैंक के लिए इसका समर्थन और विरोध कर रहे हैं। कि जो लोग धर्म के मामले में ये सब शोर मचाते हैं, जो धर्म का अंतरण करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं वो, और जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं वो, मजे की बात यह है कि दोनों को धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। दोनों राजनीतिक कारण से करते हैं। धर्म के कारण धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आप जान लीजिए। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की बयार बही हुई है कि लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है, मतलब हर व्यक्ति एक वोट है। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी गोल बढ़ाओ, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और किसी न किसी नाम पे अपनी गोल बढ़ा लो। तो एक एक आदमी, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एक एक वोट से जीत और हार हो जाती है। तो एक एक आदमी बढ़ाने के लिए ये मतांतरण हो रहा है। ये धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीति के कारण हो रहा है। और अब खबर सुकमा से है, जहां पर 3 दिन के बाद नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट। एक महिला नक्सली मारे जाने की बात स्वीकार की गई। दक्षिण बस्तर सब जोनल प्रवक्ता समता का बयान आया है। मुठभेड़ में नक्सलियों के प्लाटून कमांडर हिड़मा की मौत झूठ। चंद रोज पहले हिड़मा के मारे जाने की आई थी खबर। हवाई हमले से जुड़ी साक्ष्य की तस्वीरों को भी किया गया साझा। तो नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक ये कहा जा रहा है। आईपीएल मैच हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, सटोरियों को सट्टा खिलाने का बहाना चाहिए। और इसी क्रम में राजधानी रायपुर में 21 जनवरी को होने वाले वनडे मैच के लिए पुलिस ने विशेष कार्य योजना बनाई है, जिससे सटोरियों पर नकेल कसी जा सके। और इसी क्रम में पुलिस सटोरियों की सूची तैयार कर उन्हें दबोचने की तैयारी कर रही है। पुराने सटोरी पुलिस के रडार पर हैं और हाल ही में राज्य सरकार ने अवैध सट्टा संचालकों पर कार्रवाई के लिए नया कानून बनाया है और अब उसी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। स्टेडियम नया रायपुर में क्रिकेट मैच है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वनडे इंटरनेशनल मैच है, डे नाइट मैच रहेगा। और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम लोग के बीच में आपस में बैठक भी हुई है और इसकी पूरी तैयारियां अच्छी से की जा रही, ताकि स्मूथली ये मैच हो जाए। जो ऑनलाइन बैटिंग को लेकर के भी रायपुर पुलिस अलर्ट है और जैसे भी जानकारी मिलेगी उनके बेटिंग पे लगाम लगाने हेतु पर्याप्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अभी भी कुछ कार्रवाई की जा रही है और उस समय कुछ जानकारी मिलती है तो उसमें भी तत्काल त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस कार्रवाई। सूरजपुर के तहसीलदार का बर्थडे केक काटने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जहां पर वीडियो को लेकर कुछ लोग निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल 11 जनवरी को तहसीलदार सूरजपुर संजय राठौर का जन्मदिन था, जहां कार्यालय में केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तहसीलदार सूरजपुर संजय राठौर ने बताया कि जन्मदिन के दिन कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के समाप्त होने के बाद केक काटकर शुभकामनाएं दी गई और इस दौरान किसी पार्टी का आयोजन नहीं किया गया था। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही खबर भ्रामक है। मैंने तो वो देखा नहीं है सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, बट रही बात जन्मदिन पार्टी की, तो ऐसी कोई पार्टी मनाई नहीं गई थी। उस दिन हम नॉर्मल रूप से ऑफिस आए हुए थे और मेरे कलीग कुछ चाहते थे कि एक हल्का सा जन्मदिन जैसा कुछ मनाया जाए आपका,
तो बस वो 5-10 मिनट का था, उन लोग केक ले आए, हमने केक काट दिया और हमने सबको खिलाया, बल्कि जो पक्षकार जो बाहर से आए हुए थे उनको भी हमने मुंह मीठा कराया। कोरबा पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल डायल 112 में तैनात आरक्षक उत्पात मचाने वाले युवक को थाने ले जा रहे थे और इसी दौरान 3 लोगों ने रास्ता रोककर आरक्षक से मारपीट की। मामले में 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 3 आरोपियों को 2-2 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ST/SC के न्यायालय ने दिया है। मामला है अगारखाल दर्रे का मामला है ये। इस मामले में जो आरक्षक थे आशीष महादेवा थे, उनको 112 में वो कार्यरत थे। उनको सूचना मिली कि अगारखाल में किसी व्यक्ति के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। जिसकी सूचना प्राप्त होने पे वे 112 वाहन के साथ में मौके पे पहुंचे और वहां पे जो उपद्रव कर रहा था सुनील चौहान नामक व्यक्ति को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने के लिए निकले थे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बैंक सहकर्मी के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ शहर निवासी आरोपी प्रद्युमन नेताम ने अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ डोंगरगढ़ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को धर दबोचा गया। ने उनके साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया। चूँकि पीड़िता पारिवारिक सदस्य हैं और अपने परिवार के साथ रहती हैं करके इन्होंने शुरुआती दौर में इस बात की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई थी। कल अपने परिवारजनों के साथ थाना आकर के एक लिखित शिकायत दी, जिस पर उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तत्कालिक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामले में विवेचना जारी है और आज विधिवत आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय भेजा। सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक में बन रहे सड़क का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करते हुए बीच शहर में डामर प्लांट लगा दिया गया, जिससे निकलने वाले जहरीले धुएं से स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह 6 बजे से प्लांट की शुरुआत हो जाती है और देर रात तक काम चलता है, जहां प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं से सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। तो अभी तो शुरू हुआ है ना, बढ़ते बढ़ते तो और ज्यादा ना बढ़ेगा, तो सांस लेने में तो दिक्कत होगा। तो इसको किनारे लगना था कि नहीं लग रहा था? लगना था। ये रोड बनने के लिए डामर प्लांट लगा है यहाँ पे। कब से? ये शायद 2-3 महीना हो गया। क्या समस्या हो रही है? इससे बस थोड़ी प्रदूषण फैल रही है, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो वो मेरी जानकारी में आया था और कल भी मेरी जानकारी में आया था, तो मैंने SDM को और वहाँ के जो पर्यावरण अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि इस तरह से अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो वो प्लांट को उस तरीके से चलाया जाए, क्योंकि रोड बन रहा है, रोड बनना भी ज़रूरी है, वैसे चलाया जाए जिससे किसी को परेशानी ना हो। और खबर जशपुर से, जहां पर पूर्व DEO ने निलंबन के बाद भी ग्रहण किया पदभार। जी हां, हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर पहुंचे JK प्रसाद वर्तमान DEO को कार्यमुक्त करने के जारी किए आदेश। 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने JK प्रसाद को किया था निलंबित। निलंबन के बावजूद जशपुर आकर फिर से किया पदभार ग्रहण। वर्तमान DEO मधुलिका तिवारी ने की कलेक्टर से मामले की शिकायत। और संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत आश्चर्य की बात है कि निलंबन के बाद भी DEO ने पदभार ग्रहण कर लिया। दीदी, मैं आपको बताऊं कि जशपुर के जो पूर्व DEO हैं JK प्रसाद, जब से इनका निलंबन हुआ है तब से ही विवादों में है। सितंबर माह में इनके स्थानांतरण के बाद भी ये जो है राज्य सरकार के आदेशों को थता बताते हुए खुद से एक आदेश जारी करते हुए पद पर बने हुए थे, जिसके बाद राज्य शासन ने इनको हटाने के लिए फिर से एक आदेश जारी किया, तब जाकर ये वहां पद को अपना छोड़े थे। और उसके बाद अब फिर से जो है ये हाई कोर्ट का एक आदेश लेकर कल देर शाम जशपुर पहुंचे और उन्होंने जो है DEO कार्यालय में जाकर खुद से पदभार ग्रहण किया। और वहीं जो जशपुर की वर्तमान DEO है मधुलिका तिवारी, उनको पदमुक्त करने का एक आदेश जारी किया, जिसके बाद जो है जो वर्तमान DEO है मधुलिका तिवारी, इन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो जशपुर कलेक्टर से की है। फिलहाल जशपुर कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताऊं कि
जो पूर्व डीओ हैं जेके प्रसाद, इनको 2 दिन पहले राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने निलंबित किया था और निलंबन के बावजूद इस तरीके से उनका पदभार ग्रहण करना कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। वाकई में सवाल ये भी है कि निलंबन के दौरान ये किसी को कैसे कार्य मुक्त कर सकते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या अब कोई एक्शन लिया गया है? दीपक, आपको मैं बताऊं कि इस मामले के बाद जो है कल देर शाम जो है जो वर्तमान डीओ हैं, इन्होंने इस मामले की कलेक्टर से शिकायत की है। तो अब फिलहाल जशपुर कलेक्टर अभी जशपुर से बाहर हैं, तो अब उनके आने के बाद देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल जिस तरीके से डीओ ने निलंबन के बावजूद पदभार ग्रहण किया है, कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा विभाग की जो है किरकिरी हो रही है, क्योंकि जो स्कूल के शिक्षकों का जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जो है 2 डीओ के बीच में पदभार ग्रहण करने को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, तो इसका खासा असर जो है स्कूल की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था पर जरूर पड़ता दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो अब देखना यही है कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि इससे कई सारे जो कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर पहुंचे जेके प्रसाद और इस दौरान वर्तमान डीओ को कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया गया, साथ ही खुद पदभार ग्रहण कर लिया। सरकार ने जेके प्रसाद को निलंबित किया था, उसके बावजूद इन्होंने इस तरीके से जबरन वर्तमान डीओ को निलंबित करके खुद पदभार ग्रहण कर लिया। पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। भिलाई में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा योगाथन का आयोजन किया गया। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित इस वृहद योगाथन में 23 स्कूलों के करीब 21,000 बच्चे शामिल हुए और इस अवसर पर उपस्थित बच्चों ने एक साथ 108 बार सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया और लोगों को यह संदेश दिया कि योग से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। श्री श्री रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से दुर्ग सांसद विजय बघेल शामिल हुए और जहां उन्होंने सभी से स्वस्थ रहने के लिए योग अपनाने की अपील की। और 21,000 बच्चों ने मिलकर ये जो 108 बार सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का, पंडित गुरुदेव रविशंकर जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमेशा योगा को आगे बढ़ाने का, एक ऊंचाई देने का प्रयास किया। कोरिया पहुंचे पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े के एक बयान पर बवाल मच गया। राजवाड़े ने कांग्रेस की महिला विधायक अंबिका सिंह देव के खिलाफ आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया। युवा कांग्रेस ने घड़ी चौक पर भैयालाल राजवाड़े का पुतला फूंका और पूर्व मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर विवाद बढ़ता देख भैयालाल अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनका वो कहने का मतलब नहीं था जो बताया जा रहा है। उसको क्या आज मैं रहता ना तो बताता क्या होता है, आज इनको परेशानी होता क्या, आज विधायक की क्या ड्यूटी है कि आज हमारे सरपंच त्रस्त हो रहे हैं, जा करके उसको भुगतान करवाती, बैठ करके उससे को भुगतान करवा देती। क्या उसका ड्यूटी है, क्या सुन करके बन गई है, चेहरा दिखाने के लिए है क्या? मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ता है। आज सारे के सारे लोग, पूरे जिले के लोग हमारे त्रस्त है, सरपंच त्रस्त है, रोजगार सहायक त्रस्त है, सारे लोग आंगनबाड़ी वाले जितने क्या क्या हैं सब लोग का पेमेंट ही नहीं हो रहा है, त्रस्त नहीं रहेगी। एक ही मुद्दा था कि यह जनपद का सीओ को हटाओ। जनपद का सीओ ने काफ़ी लंबे समय से सबका पेमेंट रोक के रखा है। आज सरपंच त्रस्त हैं, सरपंच कर्जे में डूब चुके हैं। आज जो भी सामान लिए हैं दुकानों से उनका पैसा अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लोग आंदोलन किए थे और उस बात को लेकर के हम भी आए थे। हमने भी कहा कि ये गलत चीज़ है, हमारे टाइम में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं भी शासन सरकार सत्ता में रहा लेकिन कभी नहीं हुआ। ये विधायक को देखना चाहिए कि इतना दिन से क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है, ये उसकी ड्यूटी है। इस बात को लेकर के मैंने साफ बोला कि विधायक जी क्या है, आपका चेहरा देखने के लिए आप हैं क्या? भैयालाल राजवाड़े के विवादित बयान पर विधायक अंबिका सिंह देव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भैयालाल जब विधायक थे तब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी,
पूर्व मंत्री अपनी गलती मान रहे हैं, उनका बयान अशोभनीय है। जी हाँ, महिलाओं ने ये बात रखी है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए, पर जैसा सुनने में आया है वो तो अपनी गलती ही नहीं मान रहे हैं। तो कहीं या तो सुनने में उनके या उनके समझने में कहीं गलती है, क्योंकि बाकी सब तो जो सुन रहे हैं सुन ही रहे हैं। बाकी सब लोग एक बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कुछ और ही सुनाई दे रहा है अपने रिकॉर्डिंग का। मकर संक्रांति त्योहार के पहले दुर्ग के रहने वाले 5 साल के पर्व को एक नई जिंदगी मिली है। दरअसल 5 साल के पर्व अपने पिता के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे और इस दौरान पर्व चाइनीज मांझे का शिकार हो गए और बच्चे पर्व का गला मांझे से कट गया। घटना इतनी भयंकर थी कि बच्चे की गले की नस कट गई, जहां तत्काल उसे भिलाई के पल्स हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन वेंटिलेटर रहने के बाद आज पर्व को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बच्चा पर्व पूरी तरीके से स्वस्थ है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मांझे के धागे से कटने से घायल हुआ पर्व अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ देर बाद इसकी छुट्टी हो जाएगी। काफ़ी घायल अवस्था में यहाँ पर पहुँचा हुआ था, लेकिन अभी चिकित्सकों ने कड़ी मेहनत करते हुए आज ये पर्व को सही सलामत यहाँ पर किया है और इसके बाद में परिवार में भी खुशी की लहर है। हम उनके पिताजी से बात करेंगे। देखिए किस तरह से घटना हुई थी। घर से निकल रहे थे हम, वहाँ से एक्टिवा में जा रहे थे, तो एक्टिवा में जाते जाते एक्चुअली कोई पतंग उड़ा रहा होगा तो मंजा नीचे गिरा। हम ये पीछे बैठा था, मेरे साथ ही पीछे बैठा था, तो मंजा फंस गया था। तो गाड़ी को आगे पीछे ध्यान नहीं आता एक्चुअली, तो हम गाड़ी आगे चलाते जा रहे थे तो फंसा हुआ था। वो अपने हाथ से खींचने के लिए कर रहा था पीछे से, तो हाथ में भी लगा, उसको टाँक आया है और थोड़ा सा आगे गाड़ी आई तो कट गया यहाँ से, गला बहुत ज़्यादा कट चुका था। देखो वो जो मांझा होता है वो काफ़ी शार्प होता है। आजकल जो आता है उसमें वो शायद कांच भी डालते हैं, तो जिसकी वजह से एक शार्प कट होता है जो डीप हो जाता है। तो ऐसे केसेस हमारे लिए बहुत फ्रीक्वेंट है नहीं, बहुत रेयरली आते हैं। और इसमें क्या था कि जो खून की जो सप्लाई होती है ब्रेन की, उसको हम जुगुलर वेन कहते हैं, वो कट गई थी और सांस की नली जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं वो कट गया था। तो ये हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत अच्छी किस्मत की बात है कि सब डॉक्टर्स वहीं पे अवेलेबल थे और तुरंत सांस की नली को सिक्योर करते हुए विदिन हाफ एन आवर सर्जरी हुई, वो ब्लीडिंग रोकी गई, ब्लड दिया गया और एक बार जब वो सिक्योर हो गया सारा, तो फिर उसके बाद वो टाँका खुले नहीं, उसके लिए हमें 3 दिन वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और उसके बाद ये रिकवरी अच्छी हुई। तो हम सब काफ़ी खुश हैं इससे रिज़ल्ट से। एंड बट एक अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि रोड साइड मांझा ऐसे ना करें। ये एक्सीडेंट्स पहले भी हुए हैं। तो ये देखिए चिकित्सकों की कड़ी मेहनत की वजह से आज पर्व को एक नई जिंदगी मिली है, लेकिन एक संदेश भी छुपा हुआ है कि पर्व को खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं ये पर्व में जो खलल ना पड़े। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जहां रंग बिरंगी पतंगे बाजारों की रौनक बढ़ा रही हैं, तो वहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखी जा रही है। दरअसल मकर संक्रांति को लेकर प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई, जिसके चलते बिना जांच के ही चाइनीज मांझे बाजारों में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। बता दें कि भिलाई में 2 दिन पहले ही एक घटना में चाइनीज मांझे से गला कटने से 5 साल के बच्चे की जान जाते जाते बची। इसके बावजूद भी प्रशासन मांझे को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।